शिव गुरु के चरण में प्रणाम, माता पार्वती के चरण में प्रणाम, गणपति गणेश भगवान के चरण में प्रणाम। कथा को पूरा सुनिएगा, आप चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ये कथा है ननद भौजाई के, कि भौजाई किस तरह ननद को सताती है। एक गुरु बहना रहती है जिसका माँ बाप नहीं रहता है बेचारी के, और जब भी कहीं चर्चा होते रहता है, हरा बोला शुरू होता है, और सुन जाती है कि हरा बोला हो रहा है, चर्चा शुरू हो गया, बस उस चल जाती थी चर्चा में चल जाती थी। अब भौजाई थी, अब भाई था, अब भाई भौजाई बहुत खिसियाता था कि तू दिन भर इधर उधर घूमते रहती है, कि टोला मोहल्ला के लोग हमको क्या कहता है कि दी बहनिया के छोड़ दे या दिन भर इन्ने उन्ने घूमल चला है। ये बोलता है सब कि अब है माना करे चर्चा में जाला, बाकी ई ना माने, ई चर्चा में चल ही जाए। भौजैया भी माना करे कि दिन भर खा इन्हें उन्हें घूमत रहा, कि मत जल करा इधर उधर, तो यही बेचारी अपना चल जाए। इसका मन नहीं माने, कहे कि तो महादेव से लगाव करती थी। ऐसा ही चर्चा में चल जाती थी, और चर्चा में से आती थी तो मकुंदाना के प्रसादी लेकर आती थी और भभूति लेकर आती थी महादेव का। तब प्रसादिया देती थी भौजैया के, तब भौजैया प्रसादिया ना खाती थी या ना किसी को देती थी, रख देती थी कोना में। अब भाभूतिया भी देती थी नंदिया, तब भाभूतिया क्या करती थी कि कोना में रख देती थी, ना किसी को लगाती थी या ना अपने लगाती थी, रख देती थी, कोना में रख ले जाती थी। तो एक दिन भौजैया बोली भैया से कि तोरा तो कुछ बुझाइते ना हवा, दिन भर एने ओने घूमल चला हवा अच्छा बेहद नियर, कि अगर शादी ब्याह करके हटावा जे कि जा लड़का देखागन। तो भैया बोला कि ठीक है कि बिहान जाम लड़का देखे। तो गेलक लड़का देखे, सगरो लड़का खोजे थे, तो लड़का तो मिलते ना है केनहू। अब इतना जल्दी कहीं थोड़ी लड़का मिलेगा कि गेली या लड़का मिल जाए। वो बोली कि जा लड़का खोज के आ बाऊ, तो लड़का खोजेगा बेचारा, कहीं लड़का न मिले। आके बोल रहा है कि आज तो दिन भर खोज ली लेकिन कहीं लड़का न मिलक। तो कि न मिले था बताए वो काम करा, अगला पगला भिखारी फकीर जो भी मिलते ना ओकरे से बियाह कर दिया, जाके कल कोई भी मिलते ना ओकरे से बियाह कर दिया, बाकी कर दिया एकरा बियाह। जे दिन भर एने ओने घूमत रहे, कुछ होते तो हमनी के कलंक लगा देते। बिहान उठा भैया चल गया लड़का खोजे गया। तो खोदते कुछ दूर में देख रहा है कि एगो पागल लड़का बैठल है, एकदम फटल छिटल पेन के, एकदम रिमुन सब गोड़ हाथ छिलाई वाला है, एकदम पागल नियर बैठल है। ओकरा संगे वो माई है जो कटोरा लेके भीख मांग रही है, एकदम गुदरी पोभी पहनी हुई है, फटल उठल। तो ये भाईवा सोच रहा है कि मौगी बोलवे की है कि जेठा से पहिया से ब्याह कर दिया और लड़का मिलते ना है। जे गई अजा के बोल रही है, भाईवा बोल रहा है ओकरा से कि अम्मा कि तू बेटा के ब्याह करवा। तो बुढ़िया कह रही है कि का मजाक करे अला है कि हमार बेटा से के ब्याह करते, अगला पागला से के ब्याह करते। बेटा पागल है, हम भीख मांगिला, हमने के पास कुछ है, इस झोपड़ी में रहिला, भीख मांग के खाइला, पागल बेटा है, जे कौन ब्याह करते। तो भैया कह रहा कि तू खाली कह ना, तू खाली कह कि हम ब्याह करम, तो हम अपन बहन से तो बेटा के ब्याह करा देबुआ। बुढ़िया बोले कि जा तोरा मने हवा तो करा दयाओ का। जे तब का किया कि पगला के ले जाके अब बहनी से ब्याह करा दिया। अब ब्याह हुआ करा दिया, तब बहनी कह रही है कोची कि ये भौजिया तो कुछो न देला है बढ़िया कपड़ा, कि आज तो हम जाते ही ला एगो चुंदड़ी हमरा दे दो। भौजैया कह रही है कोची, इतना खचर थी भौजैया कह रही है कोची कि जो तोरा चुंदड़ी हम देबो, तू हमरा इतना पेड़ के रख ले, तोरा चुंदड़ी देबो, तोरा कुछो न देबो। जे तू भभूतिया लावा हले ना ओकरे तोरा खोइचा देबो, आ तोरा कुछ न देबो। वही भभूतिया उठाई आ ओकर खोइचा में डाल दिया, बोले कि यही तोरा खोइचा हो, जो इतना दिन चर्चा में जा हले ना वही तोरा रख ले लुका, यही लेके तू जो। ये बेचारे खूब रोवे। अब एगो तो पागल लड़का, एगो तो झोपड़ी मलाई में एकदम रहे वाला एकदम भिखारी था सब। अब तो खूब रोवे, डोली में बैठे थे खूब रोवे थे, डोली में बैठे थे खूब रोवे थे। कहरा के कहलक भौजैया
कि सुना केतनो रोतवा केतनो पीटतवा तो एकरा बीच में कहीं मत उतारिया, एकरा एकदम ले जाके वही झोपड़ी में जाके उतारिया। अगर बीच में उतार देला न तो तोनी के हम जान मरवा देबुआ, समझ रखिया जे कि कहीं एकरा ना रोकिया। केतनो ही रोकेला कहतावा ता केतनो ही रोता पीटतवा तो एकरा ना एथी करिया। कहरा बेचारा उठाया, कहारा उसको लेके जा रहा है। तब बीच रास्ता में पहुंचा तो इसको हारा भोला के आवाज मिला। हारा भोला के आवाज मिला कि कहीं चर्चा हो रहा है मंदिर पे। अब इसको तो बेचैनी हो गया। ये बोल रही है कहरा के कि ये कहरा भैया तनी सनी डोलिया नीचे कर दा। कहरा भैया हम 5 मिनट में चल हुआ चर्चा में से कि तनी सा कर दा। तेगो कहरा कह रहा है कि ना रे बाप, तोहर भौजी कलको है कि एकदम जाके वहाँ पहुँचावे लगा तो हमनी के जान मरा देतो कि हम ना उतारबो, कि हम तोरा वहीं पहुँचा के छोड़बो। तो एगो कहरा कह रहा है कि ए भैया जाए दहू ना, तानी से उतार दहू ना, कि का होते तानी सनी उतार दहू तुरंते तो चलते जे। तो कह रहा है कोची एगो कहरा कि ना रे, एक के चलते सबके जान मारबे बे, कि तू कहे कहीं हमनी 4-5 के जान मारे लगतो कि ना मत उतार, ले चल एकरा। तो ले जाई, बेचारे खूब रो रही है जाके चलते। तो ले जाए लगा तो महादेव सब देख रहे हैं तो ऊपर से कि कैसे कैसे कर रहा है ये लोग। जे ऊपर से साधु के बेस लेके आए, आके कह कि कहरा कहाँ कर रहा है रे, ये बच्ची इतना रो रही है आ तू लोग क्या कर रहा है जे। तकिए साधु बाबा जे कर तो भौजाई कल के कि कहीं बीच में मत उतारी है, कि उतारवा एकरा तो हम तोनी के जान मार देबुआ। वही चलते हमने एकरा कहीं न उतारी थी जे। साधु बाबा बोले कि तो लोग के ममता न लगे तो कि इतना ही बच्ची रोते है कि जाए दे 5-10 मिनट लगे। साधु बाबा कितना कहे, कहरा लोग का किया कि ठीक है कि उतार दिया। उतार के बेचारी चल गए मंदिर में। और मंदिर में जाके खूब रो रही है, माथा पटक के रो रही है महादेव के आगे। खूब रो रही है, पूरा माथा उसका खून हो गया। खून हो गया, ये पूरा रो रही है। तब महादेव प्रकट हुए, बोले कि सुन बच्ची, तू इतना काहे रो रही है। तब बोल रही है कि आप तो सब जानते हैं महादेव कि हमर भौजाई हमरा संगे का कर दी है। अब हमार जिंदगी कैसे बेड़ा पार लगेगा महादेव, आप बताइए महादेव कि हमरा पर कृपा करिए महादेव। तब महादेव उसको बोले कि तुम घबराओ नहीं, कि हम तुमको एगो चुंदरी दे रहे हैं। ये चुंदरी तुम जैसा ही सास परीक्षा लगी दुहारी पर आएगी ना तुमको, वैसा ही चुंदरी सास को ओढ़ा देना। और जैसी तुम चुंदरी सास को ओढ़ाओगी, सास एकदम खूब सुंदर हो जाएगी और खूब बढ़िया हो जाएगी और खूब अच्छा लगेगी देखे में, एकदम नीमन हो जाएगी। बोले कि ठीक है बाबा। फिर बोले कि लो एगो फूल दे रहे हैं धतुरा के। ये धतुरा के फूल जैसी पति के पास जाना, उसके माथा पर ही फूल रख देना तो वो ठीक हो जाएगा जे। तैका के ले गई बेचारी। फिर आके डोली में बैठी या बैठ उठ के अपना गई। जैसी सास पर अच्छे लगी आई ना, जो महादेव चुंदरी दिए थे, ये चुंदरी ओढ़ा दी। तो सास एकदम सुंदर हो गई, नीमन हो गई एकदम। वह परीक्ष के घर में गई तो पति बैठा हुआ था। पति के सिर पर कहा कि एगो वही फूल धतुरा के रख दी। और जैसी पति के सिर पर रखी, वो पागल आदमी एकदम ठीक हो गया, एकदम सुंदर शानदार राजकुमार की तरह हो गया। अब तो दोनों ठीक हो गया। अब तो ये बेचारी सब चीज हो गया। तो खोइचा में जो राख दी हुई थी भौजाई, वो खोइचा में के राख निकाल के जब खोइचा खोले जा रही है तो देख रहे कि वो राख तो था, वो सारा राख हीरा मोती बनल है। तो वो एकदम ऐसे देख कर एकदम चकित रह गई। और रह के एकदम जाके महादेव के फोटो तर गिर गई कि हे महादेव, आप बहुत दयालु है महादेव, आप हमरा सब चीज हर लिए महादेव। आओ यही धन से कहा कि पति ठीके हो गया, सास ठीके हो गया। ये कहा कि वही धन से पूरा महल बना ली, पूरा घर द्वार बना के एकदम पूरा बढ़िया से सब सास दुल्हा अपने रहने लगी खूब बढ़िया से, एकदम अच्छा से उसका समय कटने लगा। तो कुछ दिन के बाद भौजैया कहती है भैया से कि सुना ना, इतना दिन हो गया बियाह के, एको दिन बहिन के देखे ना गेला है, कि जा ना देखा ना बहिनिया कैसे रहा झोपड़ी में, कि यहाँ तक उदल चला कि जाके देखा ना।
तो भाईवा कहला कि ठीक है कि जाए बिहान। तो बिहान होके गया देखे गया तो उसको समझे में नहीं आ रहा है कि हम तो झोपड़ी में शादी किए थे, तो यहाँ एको को झोपड़िए नजर नहीं आ रहा है। तो बगल से पूछ रहा है कि ये चाची कि यहाँ पड़ी का बोल रहा है, अब रिकॉर्ड ना हो तो मोबाइल भर गेलो आधे डाल बता बोलना के तू बोलते रहो जहाँ से स्टार्ट कर तू पहले बोली कि ये चाची जहाँ जे एगो झोपड़ी हले जे का हो गले तो बोला कि झोपड़ी ई झोपड़ी तो महल यही महलवा ना है, ई महलवा है। यही महलवा में कैसन घर के लड़की अलई कि सब के पागल पति के ठीक कर दिल, सास के ठीक कर दिल, इसी के साथ घर द्वार बन गए कि देखते हाँ तो राजा महाराजा हो गए। बाप रे बाप, तू तो बड़ी लक्षणमान लड़की है। इतना सब अगल बगल के बोला। भाईवा जाके बहनिया से भेंट किया तो बहनिया बोले कि भाई यार तू तो हमरा बियाह दिला ऐसा घर में, लेकिन महादेव हमरा पे कृपा कैलन और हम आज मट्टी में कैला हल, आज हम महल में हो गए। इस तरह से महादेव दया किया, वैसे ही सब पर महादेव दया करे।